हमारे आसपास के सराउंडिंग में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। और चाहे वो वैसे हमारे किचन में हो, हमारे घर के छोटे से गार्डन में हो, वैसे आपके घर का गार्डन बड़ा भी हो सकता है, या फिर कहीं और पे हो। हम उनको अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकली अगर देखा जाए तो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किचन में, तो हम उसको तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आइदर वी कैन कॉल इट एज एसिड, बेस और सॉल्ट। लेकिन इस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर without wasting much time, as it is a revision for the upcoming exams that you may be appearing. एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये जो चीजें होती हैं, वैसे इनको हम एसिडिक बेसिक पीएच लेवल के हिसाब से कहते हैं। तो जो पीएच होता है दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। कभी भी एसिड का जो पीएच है वो 7 से कम होता है, बेस का 7 से ज्यादा होता है, और जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उसका पीएच क्या होता है, 7। लेकिन ये पीएच पता कैसे चलेगा, तो एक और आसान तरीका है। जो चीजें खट्टी होती हैं वो एसिडिक होती हैं, जो चीजें कड़वी होती है मतलब बीटर होती हैं वो क्या होते हैं, बेस। और जो टेस्टलेस है, जिनका कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है, दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, लेकिन क्या हम हर चीज को खा सकते हैं? पता चला खाया और जहर निकला, खट्टा तो था लेकिन खट्टा जहर था, या फिर कड़वा जहर था। तो हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कैसे टेस्ट किया जाता है वेदर सब्सटेंस इज एसिड, बेस और सॉल्ट, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये एक तरीका हो गया टेस्ट करने का। और जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस है, एसिडिक सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशंस, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब अगर आपने उनको पानी में मिलाया, अगर आपने किसी एसिड को पानी में मिलाया तो और आपने वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। व्हाट एल्स? तो ये हमने तीन चीजें देखी। लेकिन अगर हमें मान लो कोई सब्सटेंस और उसका हमको फॉर्मूला पता है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी एसिडिक सब्सटेंस हो उसमें हाइड्रोजन एटम जरूर रहेगा। जैसे कि लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। नाइट्रिक एसिड HNO3, देखो हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रेट ग्रुप है। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कैन यू सी हाइड्रोजन हियर? तो जहां पर भी हाइड्रोजन होगा, जरूरी नहीं कि जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड ही है, लेकिन अगर कोई एसिड है तो उसके केमिकल फॉर्मूले में क्या रहेगा, हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली वाटर बेसिस, अगर आपको बेसिस को केमिकली पहचानना है, उसके केमिकल फॉर्मूले से पहचानना है, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बेस में हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, मतलब OH ग्रुप, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सो जनरली बेसिस आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ओके, KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैन यू सी OH ग्रुप? तो जहां पर भी OH ग्रुप है वो क्या है, वो बेस है। हर OH ग्रुप वाला बेस नहीं होगा, बट जितने भी बेस होंगे उसके केमिकल फॉर्मूले में क्या रहेगा, OH ग्रुप रहेगा। तो अब ये तो चलो कुछ बेसिक आइडेंटिफिकेशन हो गई कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है वो सॉल्ट है। जैसे हमारे घर में टाटा नमक है ना, या पतंजलि का नमक, जो भी नमक आपके घर में यूज करते होंगे, जो भी नमक आपके घर में यूज करते होंगे, वो सब क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। ओके, नाउ जनरली बनते कैसे हैं, क्योंकि देखो एसिड और बेस दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट अपोजिट है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट अपोजिट। देयरफॉर व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर दे न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म सॉल्ट। ओके, नाउ अब एसिड की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के भी एसिड हो सकते हैं, जिनका पीएच लेवल बहुत कम है। मैंने बोला कि जो 7 से कम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जैसे से वो मान लो किसी एसिड का पीएच 1 है या 2 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जैसे से उसका पीएच बढ़ता जाएगा वो 7 की तरफ आता जाएगा तो न्यूट्रल बनता जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं। तो जो एसिड हमको नेचुरली मिलते हैं भगवान की कृपा से वो ऑर्गेनिक एसिड है। तो जनरली हम किचन में जितनी भी चीजें हैं जो खट्टी होती हैं उसमें एसिड होता है, लेकिन कैसा एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, खाने से हमको ज्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो हमको केमिकल लेबोरेटरी में हमारे स्कूल के लैब में मिलता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, या जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं जनरली वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज होते हैं। और अगर वो हमने गलती से भी खा लिया तो गए। इसीलिए हम टेस्ट करके पता नहीं कर सकते, या फिर टेस्ट करके हमें पता नहीं करना चाहिए एसिडिक है कि बेसिक है ना। किचन में कोई चीजें खा सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लेट अस से एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स सब आप सभी लोगों ने
सभी लोगों को शौक होगा पीने का, थोड़ा पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसमें कौन से एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। तो हम ऐसे नाम, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें नाम से हमें याद करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट एप्पल में मैलिक एसिड, कार्बोनेटेड ड्रिंक कार्बोनिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें अमाइनो एसिड, टेमेरिंड, जो बहुत ज्यादा खट्टी चीजें हैं जैसे कि इमली, उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। देन एसिटिक एसिड, विनेगर इन एसिटिक एसिड इन विनेगर, जो मिल्क कर्ड है, दही छाछ दूध खाना सबको पसंद है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो हमारे डेली, जो हमें किचन में जो चीजें मिलती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब हम एसिड तो खा ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा शायद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कि हमारे पेट में, हमारे स्टमक में भी कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। बट हमारे पेट में उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं रहता, और थोड़ा जो रहता है उसके लिए क्या होता है, हमारा पेट के जो इनर लाइनिंग से इट सीक्रेट म्यूकस, और उस म्यूकस से क्या होता है? HCl का इफेक्ट कम हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एसिड को टेस्ट करके पता नहीं कर सकते क्योंकि रिस्की है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो इट कैन बी हार्मफुल। देयरफॉर वी यूज इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो हमारे सिलेबस में एसिड बेस, 7th क्लास के सिलेबस में एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या क्या है? तो सबसे जो बेसिक है वो कौन है? लिटमस पेपर, जो कि लाइकेन नाम की एक ऑर्गेनिक चीज से मिलता है। ओके, उसके अलावा हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। ओके, एंड द लास्ट इज उसका है फिनोप्थलीन। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, THALEIN। ओके, सो दिस इज फिनोप्थलीन। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स है, जब ये एसिड के कांटेक्ट में जाएंगे तो अलग चीज शो करेंगे, जब बेस के कांटेक्ट में जाएंगे तो अलग चीज शो करेंगे। तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो ये देखो, जैसे कि मान लो ये एसिड है, तो जो लिटमस पेपर है जब वो एसिड में जाता है तो कौन से कलर का होता है? रेड कलर। जो बेस में जाता है तो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर। जो मिथाइल ऑरेंज है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड इट बिकम्स रेड इन कलर, एंड व्हेन इट गोज इन कांटेक्ट विद बेस इट बिकम्स ऑफ और इट शोज येलो कलर। तो जब भी मिथाइल ऑरेंज अगर येलो कलर शो कर रहा है मतलब वो सब्सटेंस कौन सा है? बेसिक सब्सटेंस है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। एंड फिनोप्थलीन इन एसिड इट इज कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। एंड इन बेसिक सब्सटेंस इट इज येलो, नॉट येलो, इट इज पिंक इन कलर। ओके, इट इज पिंक इन कलर। तो हमने ये देखा, ये एसिड बेस इंडिकेटर्स है जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं। नाउ कम्स कि ओके ठीक है, अब सर ये तो समझ गया कि पहचानना कैसे है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, या इंडिकेटर की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब जो एसिड है, जैसे मैंने बताया कि अगर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड को कभी भी हम लोग डाइल्यूट करके रखते हैं। व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूट? उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने से क्या होता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। सो ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू स्टोर स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके लिए अलग कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर वो स्टोर किए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम स्कूल के लेबोरेटरी में देखेंगे तो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, उसको में क्या किया जाता है, पानी मिला दिया जाता है, सो दैट इट डज नॉट रिमेन harmful. So this is the difference between concentrated and dilute acid. When the amount of solute is present in high amount in a solution or in a acid, then it is called as concentrated acid, and when water is mixed into it, it is called as dilute acid. Okay, now properties of acid. तो कुछ physical properties हमने पढ़ ली already। सार टेस्ट होता है, फिर उसका pH लेवल 7 से क्या होता है, कम होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर, अगर आप कोई चीज पे, अगर ये बोर्ड के ऊपर हमने एसिड स्प्लैश किया तो ये क्या हो जाएगा, बोर्ड में पूरे दाग आ जाएंगे, और अगर ज्यादा स्ट्रांग रहा तो यहाँ पे होल भी हो सकता है, मतलब ये खराब भी हो सकता है बोर्ड। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हो गए जो कि लेट्स से फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं। और एक कि अगर हमें, मैं अभी कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट की बात कर रहा था, इफ यू वांट टू डाइल्यूट एन एसिड हाउ विल यू डू इट? पानी में एसिड डालें या फिर एसिड में पानी डालें? उसका एक सिंपल तरीका है कि हम एसिड को पानी में डालते हैं धीरे धीरे स्टीर करते हुए। वाई? सो दैट बिकॉज ये जो रिएक्शन होता है एसिड में, जो पानी हम मिक्स करते हैं एसिड और वाटर का, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें एक साथ बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। तो अगर हमने एकदम से डाल दिया तो इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी कि आपका बीकर ही फूट जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे डालते हैं ताकि एसिड को समय मिले पानी के साथ घुलने के लिए, और उसके साथ स्टीरिंग भी करते हैं, सो दैट द प्रोसेस बिकम्स fast. So this is an important point. Always add acid to water and not water to acid. Is that clear? I hope so. अब ये तो हो गए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो मेनली हम लोग तीन प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई एसिड होता है, ठीक है,
व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है ना। डिटेल में रिएक्शंस आपके बुक में मिल जाएंगे सभी लोगों को। और लास्ट इज दैट इज हमारा सिलेबस, दैट रिएक्शन विद बेसिस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ओके, सिंपल। मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट फॉर्म्स अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सॉल्ट मींस कोई मेटेलिक सॉल्ट बनेगा। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और उसके साथ साथ कौन सी गैस बनती है, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और रिएक्शन विद बेसिस में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे क्या बनता है, वाटर बनता है। जब भी हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड नो एटलीस्ट वन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक Mg प्लस HCl, अगर Mg HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट कौन सा बनेगा, HCl, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और उसके साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। और हमें पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, और हमें पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो अलग अलग गैसेस की अलग अलग टेस्ट होती है। हाइड्रोजन गैस तो अगर आप एक बीकर लोगे, छोटा सा, नॉट बीकर, एक टेस्ट ट्यूब लोगे और उसमें अगर आपने थोड़ा सा HCl या डाइल्यूट HCl और उसमें मैग्नीशियम आपने मिक्स किया तो तुरंत क्या होगा, उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे। फ्यूम्स मतलब कोई गैस निकलेगा और उसका सब कैंडल को लेके जाएंगे तो पॉप साउंड होगा। पॉप साउंड मीन्स वो फुलझड़ी के जैसे फटेगा, तो उससे पता चलता है कि कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के पास अगर फ्लेम लेके जाओगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा। और सॉल्ट और वाटर का तो रिएक्शन अलग ही है। तो इन सबका आपको एक एक रिएक्शन कम से कम क्या करना है, याद रखना है। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। नाउ ओके, अब एसिड का हमने फिजिकल पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब इन एसिड का काम क्या आता है ना, यूजेस ऑफ एसिड। सो there are some uses, there are some acids that we use mostly in our not daily life exactly, but yeah, we can say in daily life also or in industries। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है HCl, कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको क्या करना है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस एसिड का क्या यूज है, उस एसिड का क्या यूज है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक एक दो दो यूज याद रखते हैं। ओके, जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको रेलेवेंट लगे, जो आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि HCl इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉल्ट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लू, जो गोंद होता है हम लोग यूज करते हैं चिपकाने के लिए, उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, HCl यूज होता है। एक्वा मतलब तेजाब। ओके, तो एक्वा में क्या होता है, 3:1 रेशियो में HCl और HNO3 यूज होता है। तो अगर आप ये एक्वा वाला पॉइंट याद रखोगे तो आपका HNO3 का भी काम हो जाएगा और HCl का भी काम हो जाएगा। ऐसे हमको क्या करना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढना है जो कॉमन है ताकि हमको कम से कम याद रखना पड़े। अनदर यूज इज टू रिमूव स्केल्स इन बॉयलर। क्या होता है, लाइक आपने घर में आपके हीटर होगा जो गर्मी के समय हम लोग पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, उस पे व्हाइट कलर की लेयर जम जाती है, उसको साफ करना है। या फिर टॉयलेट सीट होती है ना, उसमें क्या होता है, कई बार येलो कलर का या व्हाइट कलर का लेयर जम जाता है, तो उसको साफ करने के लिए क्या यूज किया जाता है, HCl, टू रिमूव स्केल्स फ्रॉम बॉयलर्स और एनी काइंड ऑफ सीट्स लाइक दैट। ओके, ये हो गया HCl। वैसे ही अगला है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो H2SO4 से हम जितने भी सल्फेट कंपाउंड्स लाइक अमोनियम सल्फेट हो गया, इन सबको बनाने में क्या आता है, काम आता है। ऑल्सो इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज, हमारे जो कार वगैरह, कार ट्रक, इन सबके जो बैटरीज होती है उसमें कौन सा एसिड काम आता है, H2SO4 काम आता है फॉर कंडक्शन। ओके, लास्ट इज डिटर्जेंट। एंड सिमिलरली यू कैन स्टडी फॉर डिफरेंट एसिड्स, जो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ में भी पूछा जा सकता है, उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया हमारा एसिड का। अब बेस, यूजेस ऑफ बेस। बेस के क्या यूज है, सेम जैसे हमने एसिड के यूजेस पढ़े वैसे ही बेस में हमें कोशिश करना है कि एक एक दो दो यूज याद रखें, सो दैट अगर एग्जाम में आ जाए तो हम आसानी से लिख सके बिना कोई कंफ्यूजन के। जैसे कि जो बहुत ज्यादा बेस जो यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था कि जो बेसिस हैं दे आर हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, तो यहाँ पे कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिकेट लाइम। उसका कॉमन नेम क्या है, स्लिकेट लाइम। नाउ इसके बहुत सारे यूजेस हैं और इवन इसको तो हम घर में भी यूज करते हैं। जैसे एक यूज इसका क्या है, व्हाइट वॉशिंग। क्या है, व्हाइट वॉशिंग। घर बनाया हमने, थोड़ा गंदा हो गया था तो उसको व्हाइट वॉश करने के लिए क्या यूज किया जाता है,
CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑल्सो कई बार जैसे जो काफी गरीब कुछ गरीब लोग होते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा सीमेंट, अंबुजा का एसीसी सीमेंट, ये अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो CaOH2 जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, वो एज ए सब्स्टिट्यूट टू सीमेंट काम आता है। मतलब घर अगर मिट्टी का उसके ऊपर लगा दिया या डायरेक्टली CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दीवार खड़ी कर दी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, इसके काम आता है। उसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल, कई बार कहीं पर एसिड रेन बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है और एसिडिटी अगर सॉइल की बढ़ गई है एसिड रेन की वजह से या किसी और कारण की वजह से, अगर बहुत ज्यादा यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर्स यूज कर लिया और एसिडिटी बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, जो स्लेकेड लाइम है इसका पानी या घोल बना के या डायरेक्टली इसको भी डाल देते हैं और उसके ऊपर फिर हल चला देते हैं, प्लगिंग कर देते हैं सो दैट इट गेट्स मिक्स्ड विद द सॉइल, और ये जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देगा और क्रॉप उसमें अच्छे से ग्रो हो पाएगा। सो न्यूट्रलाइजिंग द सॉइल और न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये तो आपने भी देखा होगा, जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। जो CaOH2 है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये रिएक्शन जो है ब्लीचिंग पाउडर की 10th क्लास में आएगी, तो अभी हम लोग रिएक्शन पे नहीं जा रहे हैं, बट CaOH2 इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम आता है, हम जब पानी में डालते हैं तो जो इंप्यूरिटीज है उसको क्या कर देता है, इट मेक्स द इंप्यूरिटीज सेटल डाउन, नीचे बैठा देता है और ऊपर बढ़िया साफ पानी रहता है जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बिना हिचके पी सकते हैं। So these are the some uses of CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज NaOH, जिसका कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है मैन्युफैक्चर सोप, है ना, सबने ये तो किया ही होगा, सोप एंड डिटर्जेंट, है ना, दूध सी सफेदी निरमा से आए, तो वो निरमा से जो सफेदी आती है वो निरमा बनता किससे है, वो बनता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ओके, इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री में जो अभी हमने देखा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सो लाइक दिस देयर आर डिफरेंट बेसिस दैट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, है ना। जैसे कि एक मुझे याद आ रहा है अभी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, देखो Mg मेटल है और OH दैट इज हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। So this is hydroxide of metal. It is also an acid. It is used as antacid. Antacid का मतलब अगर कभी किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है तो क्या कर सकते हैं, आप मेडिकल के शॉप में जाओगे और उसको बोलोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो, या आप बोलोगे एसिडिटी हो गई है सर तो थोड़ा सा कुछ दवाई दे दीजिए, तो क्या करता है MgOH2 दे देता है, बोलता है थोड़ा पानी में मिला के पी लेना। इससे होता है क्या, ये एंटासिड है, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, बेस है, एसिड को न्यूट्रलाइज करके पेट की एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। सिमिलरली एक बहुत कॉमन बेस है जो हम घर में यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा, है ना। आपकी मम्मी जब भी केक बनाती होंगी, आपको इडली बनाती होगी, या फिर क्या कहते हैं उसे, ढोकले बनाती होंगी मस्त, तो आपको पता भी नहीं चलता होगा आपकी मम्मी क्या करती है, NaHCO3 डालती है। क्या करता है, जब ये रिएक्शन होता है, इसका हीट होता है, रिएक्शन होता है इसका वाटर के साथ, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड केक के अंदर फंस गया है, अब वहां से निकलने की कोशिश करता है, निकलते निकलते क्या करता है, उसमें होल करता है, क्योंकि होल करेगा तभी रास्ता बनाएगा, तभी निकलेगा ना। और जब वो रास्ता बनाता है तो उसके चक्कर में क्या होता है, केक जो हो जाता है वो फ्लफी बन जाता है, मतलब फूला हुआ दिखता है। या फिर आपके ढोकले में भी वैसा ही होता है, जब हम NaCO3 बेकिंग सोडा डालते हैं तो जो ढोकला है वो फ्लफी हो जाता है, फूला फूला दिखता है, और जो ढोकला अच्छा दिखता है उसी को खाने में मजा आता है, यू मस्ट बी नोइंग, है ना। तो ये एक काम है NaCO3 का। सो वी कैन सी कि कैसे जो एसिड है और बेस है दोनों ही हमारे लाइफ का पार्ट है, करेक्ट। हमको पता भी नहीं है, लेकिन हम जितने भी फल खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, उसमें एसिड है, और जो हम केक खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, या फिर ढोकला खा रहे हैं, उसके अंदर मम्मी बेस मिला देती है, करेक्ट। तो ये एसिड और बेस हमारे लाइफ का पार्ट है, बट कई बार हमें पता नहीं होता है। इसलिए मान लो कभी कोई चींटी काट ले, या फिर कोई एंट ने, या फिर कोई वास्प होता है ना, मधुमक्खी ने अगर हमें काट लिया तो उसमें क्या करता है, वो एसिड सीक्रेट करता है स्किन में, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है ना। तो वो इरिटेशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सिंपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड घर में है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बेकिंग सोडा लो, उस पर थोड़ा सा घिस दो, हल्का सा पानी लगा के, उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इफेक्ट कम हो जाएगा, जो इरिटेशन है वो कम हो जाएगा, और इंसान वापस सुख भरी जिंदगी जी सकता है। तो ये जो है हमारे लाइफ में एसिड और बेसिस के काम है। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सॉल्ट्स। सॉल्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या होता है, जब एसिड जिसमें एसिडिटी होती है और बेस जिसमें बेसिसिटी होती है, व्हेन दे रिएक्ट इट दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट एंड द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज सॉल्ट।
ओके हम लोग मेजर डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट का नाम कैसे आता है। तो सॉल्ट का नाम जो है हमने अभी बोला कि ये किसके किसके रिएक्शन से बनता है, एसिड और बेस। किससे बनता है, एसिड और बेस। तो जो एसिड होता है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एसिड क्या करता है, नॉन मेटेलिक पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। अब दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना कुछ। और जो बेस होता है वो कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, मेटेलिक पार्ट। ओके और हम क्या करते हैं, मेटेलिक पार्ट को पहले लिखते हैं और नॉन मेटेलिक पार्ट को बाद में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेटर से कोई एसिड है HCl और बेस है NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन देगा, मेटेलिक पार्ट, और ये किसको देने वाला है, नॉन मेटेलिक पार्ट को। और जो आपका सॉल्ट बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, NaCl। ऐसे हम कोई भी एसिड के साथ कर सकते हैं और कोई भी बेस के साथ कर सकते हैं। जनरली बेस विल कंट्रीब्यूट मेटेलिक पार्ट and acid will contribute non-metallic part and the substance that you will get is salt. Okay, so in this way we have finished our chapter. Okay, हमने सबसे पहले I'll just revise it in 1 minute. We have seen कि एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें केमिकली हम उनको अगर आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो कुछ एसिड निकलेंगे, कुछ बेस निकलेंगे, कुछ सॉल्ट्स निकलेंगे। सॉल्ट मतलब न्यूट्रल निकलेंगे। उसके बाद हम उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी। उसके बाद लेकिन हम इनको पहचाने कैसे, तो टेस्ट करके तो नहीं पहचान सकते। सो वी कैन यूज इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स, जिसमें 3 हमने देखा, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन। ओके आफ्टर दैट वी सॉ केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देखा उसके पहले कि हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड, एसिड को पानी में मिला या पानी को एसिड में मिलाए। ओके तो हमने देखा कि एसिड को पानी में मिलाना चाहिए धीरे धीरे उसको मिक्स करते हुए। देन वी सॉ केमिकल प्रॉपर्टीज, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बनाता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। देन यूजेस ऑफ एसिड, आफ्टर दैट वी सॉ यूजेस ऑफ बेसिस, एंड देन एट लास्ट वी सॉ व्हाट आर सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स की नेमिंग होती कैसे है। सो वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। In case you have any question, you can ask me in the comment box. And if you want any other chapter, if you want me to make a video or short video on any other chapter, please do comment in the comment box, and then I'll think, and as soon as I get time, I'll serve you in that way. Thank you very much. If you are liking this series, you can like it and subscribe it, and also share with your friends so that they can also get benefit from the videos. Thank you. Hare Krishna.